अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, समा डिजिटल के साथ मैं हूं शहरियार। मैं हूं वाजिद अली। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में पीटीआई जो कि साबिक हुक्मरान जमात रही है उसको दो बड़े झटके लग चुके हैं। पहला ये था जो कल सुबह लगा, वो ये था कि साइफर केस जो कि बहुत अरसे से चलता आ रहा है उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद हुई है। शहरियार वो कैद बामुशक्कत भी थी। राइट। और दूसरा झटका आज सुबह ही लगा है और वो ये है कि तोशाखाना रेफरेंस जिसके बारे में हम बहुत सुनते आ रहे हैं उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल की कैद हुई है। और इसके अलावा उनको 1 अरब से ज़्यादा का, दोनों को इकट्ठा मिला के 1 अरब से ज़्यादा का फ़ाइन भी हुआ है। और इसके अलावा इमरान खान को अगले 10 साल के लिए किसी भी पब्लिक ओहदे पर फाइज होने से रोक दिया गया है। तो तोशाखाना रेफरेंस हम जानते तो हैं कि ये इसमें फैसला आया है, भाई रेफरेंस था क्या और ये कब शुरू हुआ है, ये ज़रा वाजिद हमें बताएगा। अच्छा शहरियार, ये सारा मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जो कि 10 से ज़ायद जमातों की एक इत्तेहाद था जिनकी गवर्नमेंट जा रही थी, उनमें कुछ अरकान असम्बली जिनमें प्रोमिनेंट मुस्लिम लीग नून के जो रुकन असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा थे, वो गए उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के पास, जहां उन्होंने ये दरख्वास्त की कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए आर्टिकल 62-63 के बाद। तो अब उसके बाद जब ये अरकान असम्बली स्पीकर के पास गए तो स्पीकर ने एक बाकायदा रेफरेंस अगेंस्ट इमरान खान भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो उस रेफरेंस में जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, सबसे बड़ा जो एक एक्यूजिशन थी वो ये थी कि इमरान खान ने जो अपने तकरीबन 4 साल उनका दौरे हुकूमत था उनमें जो गैर मुल्की दौरे किए थे, उनमें जो तहाइफ थे उनकी जो तफसील थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाई थी। और दूसरा इल्ज़ाम ये था कि जो इन गैर मुल्की दौरों के दरमियान जो इमरान खान ने गिफ्ट ख़रीदे थे उनकी या तो वो कम कीमत पर ख़रीदे थे, उनको अगर नहीं खरीदा था तो उनको तोशाखाना में भी जमा नहीं करवाया था उन्होंने वहाँ पे एक्विजिशन। और साथ इस रेफरेंस में ये भी बताया गया था कि इमरान खान ने अपनी इन जो फॉरेन ट्रिप्स थी उनमें तकरीबन कोई 58 से ज़ायद जो गिफ्ट वगैरह थे वो लिए थे वहाँ पे। तो इन सब रेफरेंस के बाद एक प्रॉपर लीगल बैटल शुरू हुई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सारा मामला था क्या इस हवाले से। अच्छा, आपने बताया कि ECP में ये रेफरेंस दायर हुआ, उसके बाद ECP ने अपनी इनिशियल कार्रवाई की और उसके बाद हुआ बेसिकली ये कि 21 अक्टूबर 2022 को ECP ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी भी पब्लिक ओहदे पर रहने से। और उन्होंने उस फैसले में ये बताया गया कि जी आर्टिकल 63(1)P के अंडर इमरान खान ने फॉल्स स्टेटमेंट इशू किया और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन फाइल की अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो डिटेल्स इलेक्शन कमीशन में दायर करनी होती हैं किसी इलेक्शन लड़ने से पहले। अच्छा। तो 2020 और 21 वाली जो डिक्लेरेशन उन्होंने फाइल की थी उसमें उन्होंने ये तोशाखाना में से जो जितने भी उन्होंने तहाइफ लिए थे उसकी तफसील उन्होंने नहीं फाइल की थी। अच्छा। उसमें जो जितनी भी उन्होंने कीमत के लिए होंगे या उनसे जितने पैसे उनके पास आए होंगे उनकी तफसीलात उनके एसेट डिक्लेरेशंस में नहीं थी। तो उसके अंदर ये ECP ने उनको डिक्लेयर किया कि जी इंटेंशनली और डिलिबरेटली सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने ये फॉल्स डिक्लेरेशन फाइल की हैं और उन्होंने मिसकम्युनिकेशन की है। और सेक्शंस जो 137, 167 और 173 ऑफ इलेक्शंस एक्ट है उसकी बेसिकली ये वायलेशन बनती है, जिसके अंडर बेसिकली इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था ECP के तहत। उसके बाद अगले ही दिन जो कि 22 अक्टूबर 2022 था उसको इमरान खान और PTI की तरफ से ये फैसला चैलेंज कर दिया गया। उसके ही अगले महीने नवंबर 21 को 2022 को ECP ने जो है ये रेफरेंस भेजा जी इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट को। अच्छा। कि जी इस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। एक यानी ECP ने उनको नाअहल तो कर दिया लेकिन फर्दर जो एक कन्विक्शन होनी थी उस हवाले से उन्होंने ट्रायल कोर्ट में मामला भेज दिया। तो खाली सजा नहीं है इस जो जुर्म की है, तो ECP ने बेसिकली ये रेफर किया ट्रायल कोर्ट की जी इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, वायलेशंस की हैं लॉ की, तो उसके अंदर उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। तो 21 नवंबर 2022 को ECP ने ये रेफरेंस भेजा, ये केस भेजा इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट को, जिसने फिर उसके बाद भी ये ट्रायल शुरू की थी वहाँ पर। उसके ट्रायल चलती रही, वहाँ पे छोटे छोटे मतलब हेयरिंग उनकी होती रही, बैक एंड फोर्थ होता रहा। उसके बाद 10 मई 2023 को इमरान खान को उस ट्रायल कोर्ट ने इंडाइट किया, उन पर फर्द जुर्म आयद की कि जी वाकई जो ECP के इल्ज़ाम थे वो सही थे और इमरान खान जो हैं उन्होंने वाकई मिस डिक्लेयर किए थे, अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो स्टेटमेंट था वो गलत बयानी की थी उसमें उन्होंने। अभी इनकी इंडाइटमेंट हो गई, फर्द जुर्म आयद हो गया। उसके बाद उसके अगले महीने जो कि 8 जून 2023 को इमरान खान ने बेसिकली ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया और जिसके बाद उसके अगले महीने 4 जुलाई 2023 को
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ट्रायल कोर्ट के कहा कि इसको री एवेल्युएट करना चाहिए इस केस को, क्योंकि आया उन्होंने सही तरह से इसके सही नुकात देखे भी हैं इस केस के, और जो फैसला उन्होंने किया है इमरान खान के खिलाफ क्या वो सही था भी कि नहीं। सो री एवेल्युएशन के लिए वो केस वापस चला गया ट्रायल कोर्ट के पास। तो यानी लीगल जो बैटल रही है काफी अप्स एंड डाउन रही, कभी इन फेवर ऑफ इमरान खान होती थी, कभी इन फेवर ऑफ उनके जो ओपोनेंट्स थी उनमें जाती थी। मतलब बिटवीन ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और इमरान खान, इन द बैलेंस होता रहा। तीनों जो पार्टी थी ना, ये आपस में ही मतलब वो इनकी टसल चलती रही काफी अर्सा चलती, बल्कि इनफैक्ट जो अब फैसला है अब तक भी ये लीगल बैटल इसी तरह चली थी। तो ये अभी जो लीगल बैटल की मैं एक लाइटर नोट आपके साथ में एक शेयर करता हूँ। जो लीगल बैटल की बात कर रहे हैं, उस वक्त जब इमरान खान साहब पाकिस्तान में इस लीगल बैटल का शिकार थे, उस वक्त काफ़ी जो ग्लोबल लेवल पे भी इसी तरह के कुछ हालात चल रहे थे। जब इमरान खान के ऊपर ये रेफरेंस लाया गया तोशाखाना का, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो एक स्टेट गिफ्ट थे वो छुपाए हैं, उस वक्त अगेंस्ट जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस लाया गया। उनमें रेफरेंस में ये भी बताया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने अपने जो फॉरेन ट्रिप्स थे उनमें जो उनको लाखों डॉलर के जो उनको गिफ्ट वगैरह मिले थे वो उन्होंने छुपाए थे। और साथ ही जहां पाकिस्तान, यूएस और साथ ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर भी इसी तरह के सेम इल्जाम आते हैं वहां पे। तो ये काइंड ऑफ एक कनेक्शन इनमें आपस में बनता है। मजे की बात ये मुझे इससे याद आ रही है कि ये तीनों जिन लोगों का जिक्र किया, इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप और जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट था, इनके बारे में ये भी कहा जाता था जब ट्रंप और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जब ऑफिस में थे, जब इमरान खान भी ऑफिस में था ऑब्वियसली, ये कहा जाता था कि तीनों जो हैं बेसिकली ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब ये जो बातें करते हैं वो बहुत सिमिलर हैं, जो इनके खिलाफ एक्शंस हो रहे थे, जो लॉ स्क्रिप्ट सेम चल रही है इनके साथ, बिल्कुल, मतलब इनकी बातें भी सेम थी, इनके एक्शंस भी सेम थे, जो लॉज लेके आते थे वो भी सेम थे। तो मतलब चाहे वो अमेरिका हो, ब्राजील हो, चाहे पाकिस्तान हो, उसमें सिचुएशन सिमिलैरिटी थी, बहुत सिमिलर थी, जिसकी वजह से उनको कहा जा रहा था कि ये मतलब एक टाइम ऐसा है कि वो बहुत मुख्तलिफ ममालिक में एक ही तरह का जो है वो के हुक्मरान आए हुए हैं। तो मैं टाइमलाइन जरा बता रहा था, उसमें ये हुआ कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा जुलाई में, उसके बाद 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने दोबारा से इमरान खान को गिल्टी करार दिया उसी केस में, और उनको 3 साल की कैद सुनाई, और उसके अलावा इमरान खान उसी दिन वहां से जमान पार्क से अरेस्ट हो गए थे। अच्छा। उसके बाद ज़ाहिर ये केस चला और वापस हाई कोर्ट के पास गया। तो हुआ ये कि 29 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने ये टेम्परेरी फिर से सस्पेंड कर दी इनकी सजा। ठीक है। लेकिन जाहिर है फिर ईसीपी और जो बेसिकली जो अथॉरिटी प्रोसिक्यूशन थी, ये गई दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, और इंट्रा कोर्ट अपील में जो डिवीजन बेंच ने सुनी, उन्होंने वापस उस हाई कोर्ट का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया था, जिसकी वजह से जाहिर है वो जो इमरान खान के जो सेंटेंस सस्पेंड हुआ था वो दोबारा से जाहिर है वो हो गया था। तो ये तो थी टाइमलाइन इस रेफरेंस की कि भी जो लीगल इश्यूज चलते हैं, जो लीगल बैटल चलती थी वो क्या थी। बट जानना अब मुझे ये, आई एम श्योर बहुत लोगों को ये जानना होगा कि तोशाखाना रेफरेंस तो बात हो गई, पर तोशाखाना इटसेल्फ क्या है, वो जरा बताइएगा क्या है। अच्छा, बेसिकली शरियात तोशाखाना को हम इंग्लिश में स्टेट रिपोजिटरी भी कहते हैं। बेसिकली एक सरकारी महकमा होता है जिसमें हमारे जो मुल्क के जो आला डिग्नेटरी हैं, टॉप प्रेस हैं, जब वो किसी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो उस दौरान आपको पता है कि गिफ्ट्स वगैरह का भी प्रीशियस जो थिंग्स होती हैं उनका एक्सचेंज भी होता है एज ए फ्रेंडली जेस्चर के तौर पर। तो जब ये गिफ्ट वगैरह मिलती हैं तो साथ इनके फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ नुमाइंदे भी होते हैं, और ये क्या होता है कि गिफ्ट वगैरह जो इनको मिलते हैं नोट डाउन कर लेते हैं, और उनको बाद में पाकिस्तान जब हमारे ओहदेदार होते हैं, जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो इनको इन स्टेट रिपोजिटरी या जिसको तोशाखाना कहा जाता है वहाँ पे जमा करवाने होते हैं। और उसमें एक कंडीशन ये भी है कि ऐसे गिफ्ट्स जिनकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 30,000 से कम है, वो अपने पास विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन वो रख सकते हैं। अदरवाइज दे हैव टू पे देयर 50%, एटलीस्ट देयर 50% जो मार्केट प्राइस है वो देनी पड़ती है। यानी अगर 30,000 से ऊपर वाले हैं जो उनके गिफ्ट वगैरह हैं, तो उनको जब वो अपने पास रखना चाहते हैं तो उनको उनकी एटलीस्ट 50% जो उनकी वैल्यू है वो देनी पड़ती है। और इसमें गिफ्ट में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, घड़ियाँ भी होती हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं कफलिंग्स भी, ज्वेलरी वगैरह भी, कालीन वगैरह, जिस मुल्क में जो जाते हैं वो अपनी कोई खास चीज़, गाड़ियाँ भी होती हैं इसमें, पेन्स भी होती हैं। और ये इस हवाले से ये तोशाखाना इस तरह का वर्क करता है वहाँ पे। और जब आपको ये चीज़ें लेनी होती हैं उसको बाद में आपको कैबिनेट डिवीजन को भी इस हवाले से आगाह करना पड़ता है। अगर आपने वो खरीदनी है या वापस मतलब रिटेन करनी है गिफ्ट, तो आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होता है। कैबिनेट का अप्रूवल बिल्कुल चाहिए होता है। और मैं जब इमरान खान साहब की जो बात की जाए तो इमरान खान के ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगे, गिफ्ट छुपाए गए, उनमें प्रोमिनेंट जो चीज़ें थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो अपने 58 से ज़ायद जो एक गैर मुल्की ट्रिप किए थे, उस दौरान उनको जो प्रोमिनेंट चीज़ें मिली थी वो ये थे कफ लिंक्स थे, उसके अलावा ज्वेलरी थी, ज्वेलरी की जो मालियत थी वो 90 लाख के करीब एक सेट था, और साथ उनको 4 रोलेक्स की वॉच मिली थी, और उसके अलावा
अलावा एक ग्राफ कंपनी की स्पेशल एडिशन, मक्का एडिशन की वॉच थी, जिसमें खाना काबा का जो एक पिक्चर थी वो उसमें बनी थी, डायमंड थी। और बाद में ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब ने एक तो गिफ्ट छुपाए तोशा खाना से और उनको किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया, जिसके बाद हमने काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में देखी कि एक प्रोमिनेंट काफ़ी शख्सियत है वो अपीयर हुए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो ग्राफ की स्पेशल एडिशन थी, वॉच थी, वो इमरान खान से उन्होंने खरीदी थी वहाँ पे। और एक प्रॉब्लम ये भी था कि जो जिसमें बहुत तनकीद हुई थी वो ये थी कि इमरान खान ने बेचे तो थे पैसे, वो पैसे बेच के उन पैसों का क्या किया, ये भी उसका जवाब ये भी अनडॉक्यूमेंटेड था सारा। ऐसे कोई खान साहब ने ये कहा था कि उन सड़कें बनवाई थी उन्होंने उन पैसों से। और ये जैसे मैं आपको तफसील बता रहा था, उसमें मेरे पास कुछ डिटेल और भी है कि घड़ी तो थी ग्राफ की, वो काफ़ी महंगी थी, उसके साथ जो इमरान खान साहब को कफलिंग्स मिले थे एज ए गिफ्ट फॉरेन ट्रिप पे, उनकी जो मालियत थी वो 56,70,000 के करीब थी। और साथ उनको 15 लाख रुपए का एक पेन भी मिला था और 87,85,000 रुपए की एक अंगूठी भी थी जो उनकी जो स्टेट गिफ्ट में शामिल थी, जिनको पे बाद में पता चला कि उन्होंने उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई, कोई आगाह नहीं किया स्टेट रिपोजिटरी को, ना ही कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। 56 लाख के कफलिंग्स मतलब मेरे दिमाग में निकल रही है, ऐसा क्या होगा उन कफलिंग्स में? तो यार ये तो तफसीलात थी ये सारी, और ये गिफ्ट वगैरह तो लोग देते रहते हैं, हमारे काफ़ी और भी जो प्रीवियस रूलर्स हैं उनको भी मिले हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक तो ये इमरान खान साहब का तोशा खाना रेफरेंस था, अब आप बताएं कि ये सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही ये रेफरेंस आया कि हमारे कोई पास्ट में, कोई माजी में इस तरह की और भी कुछ ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे किसी भी वज़ीर आज़म को या कोई भी आला डिग्नेटरी थी उनको इस कटहरे में लाया गया है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली इमरान खान वाज नॉट द ओनली वन एंड इज नॉट द ओनली वन जो हेड ऑफ स्टेट जिनको ये तोहफे मिले और उन्होंने वो तोहफे रख लिए या तोहफे बेच दिए या उनके पैसे दिए नहीं दिए। ऐसा खाली इनके साथ नहीं हुआ हुआ। इससे पहले 3 जो साबिक हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान के, जो जिनके ताल्लुक पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातों से है, उनके खिलाफ भी रेफरेंसेस चल रहे हैं तोशा खाना के कि उन्होंने भी तोशा खाना के तहाइफ रखे और या तो उनको कम कीमतों में खरीदे या तो कीमतें अदा की ही नहीं और अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए सेम काइंड ऑफ एक्विजिशन उन पे भी थे। ये बिल्कुल थे, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ ये था कि वो रेफरेंसेस जो थे, इमरान खान का जो रेफरेंस था वो बहुत स्पीडीली चला और फैसला भी आ गया है। बाकी लोगों के खिलाफ जो रेफरेंस है अभी तक वो कोर्ट में ही है। अच्छा, तो इसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है बेसिकली वो हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। अब हुआ ये था कि जी नैब ने ये रेफरेंस बनाए थे इन तीनों के खिलाफ। अच्छा। और इनके खिलाफ रेफरेंस में ये था कि जो जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पावर में थे, उन्होंने रूल्स में नरमी करके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उस वक्त के जो सदर आसिफ अली जरदारी थे उनको कवानीन में नरमी करके इनको जो कीमती गाड़ियां एक्स्ट्रा लेवरेज दी गई, वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली थी डिफरेंट मुल्कों से, वो उन्होंने उनको रिटेन करने दी, वैसे दोनों नवाज शरीफ को भी और जरदारी को भी। क्या आप रख लेंगे? बिल्कुल न, वो कवानीन में नरमी इस तरह से की कि मतलब वो जो एक परसेंटेज आपको देनी होती है इन गिफ्ट्स की 50% वो परसेंटेज उन्होंने वो कम कर दी थी कि भाई 50 अगर देनी है तो उन्होंने शायद 30 कर दिया होगा। तो बेसिकली उन्होंने इस तरह की लेवरेज दी थी कि भाई आपने जो पैसे देने हैं वो आप कम क्वांटिटी के देते हैं। तो बेसिकली मसला इन तीनों के ही अगेंस्ट था कि उन्होंने गिलानी साहब ने जो है वो कवानीन में नरमी की और किसके लिए नरमी की, वो थे नवाज शरीफ और जरदारी। अच्छा। तो उसके अलावा उसके बाद जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां थी उनके गैर कानूनी तरीके से जो खरीदारी की उन्होंने तोशा खाना से, उसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हुए थे। अच्छा। जो कि अभी उनके पाकिस्तान वापस आने पर ही खारिज किए गए हैं। ठीक है। तो उनके खिलाफ तो इस हद तक बात चली गई थी। उसके अलावा जो रिसेंटली जो रैप अप हुआ है केस वो अगेंस्ट नवाज शरीफ वो खत्म हो गया केस। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अब नहीं रहे, और बिल्कुल ऐसे ही है। और जो जरदारी के अगेंस्ट जो रेफरेंस जरदारी साहब के, उनके खिलाफ रेफरेंस ये था कि जी बतौर जो सदर जब वो यूएई के दौरे पे गए थे तो यूएई से उनको मिली थी तोहफे में एक आर्म्ड BMW, उसके अलावा उनको एक लेक्सस जीप मिली थी। अच्छा। उसके अलावा उनको लिबिया से एक और BMW भी मिली थी। तो तीनों गाड़ियां बेसिकली उन्होंने ये तोशा खाना से खरीदी, इनकी जो प्राइस कम कोट की। और इससे भी जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो इनके पैसे अदा किए वो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे उनको कुछ जाली बैंक अकाउंट में उन्होंने रखा हुआ था। यानी शौक भी आपने पूरे कर रहे हैं और वो भी पूरे इलीगल जो मनी आपके पास उससे कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, उन्होंने जो पैसे अदा किए वो भी लॉन्ड्रेड मनी था बेसिकली। तो और वो भी उन्होंने जाली बैंक अकाउंट में रखे हुए थे। अच्छा। ऑन टॉप ऑफ दैट। तो ये उन पैसों से उन्होंने इसकी अदायगी की और जो है ये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उन्होंने गाड़ियाँ रखी। अच्छा।
ना कि एज अ सदर वो ऑफिशियल प्रोटोकॉल के लिए नहीं पसंद आई है, मैंने लेनी और मैंने ले ली वहाँ पे। बिल्कुल यही था उन मतलब, और हमने जिक्र भी बहुत सुना था गाड़ियों के, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने रख ली हैं, तो तब तो खैर किसी ने शायद इतनी लिफ्ट नहीं कराई थी, बट उसके बाद आके इन दोनों पे ये रेफरेंस चले थे कि भाई उन्होंने भी तोशाखाना से तहाइफ लिए थे और कम कीमत पे लिए थे या कीमत दी ही नहीं थी। अच्छा शहरियार, ये तो हमने एक पूरा एक बैकग्राउंड भी ऐड कर दिया, रेफरेंस क्या था, तोशाखाना क्या होता है, फिर खाली इमरान खान के ऊपर तो ये मामला नहीं चल रहा, उसके माजी में किन किन जो मिसालें मिलती हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि एक तो कन्विक्शन होगी इमरान खान साहब की इस हवाले से, अब आगे क्या इमरान खान साहब के पास चांस है कि वो इस डिसीजन को ओवरराइड कर सके, ओवरटर्न कर सके इस हवाले से? अभी तो ज़ाहिर ट्रायल कोर्ट का फैसला आया है। अच्छा। अभी इनके पास हाई कोर्ट में अपील करने की भी ऑप्शन है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भी ऑप्शन है, तो अभी they have a chance to, of course, I mean, ये लीगल बैटल भी चलने वाली है, मामला इतनी जल्दी सेटल नहीं होने वाला, लेकिन जाहिर है झटका तो मिला है, क्योंकि अगर ट्रायल कोर्ट मतलब एक के बाद एक झटका 24 घंटे के अंदर दूसरा इतना बड़ा झटका है कि आपको दोनों मेजर केसेस में हाई प्रोफाइल केसेस थे, बिल्कुल। तो बेशक एवेन्यूज उनके पास हैं और वो अपील प्रॉब्ली करेंगे भी, लेकिन अभी तक तो जाहिर जो फैसला है उसके खिलाफ, उसके मुताबिक उनको सजाएं हुई हैं, कैद बा मुशक्कत हुई है और फाइन्स भी हुए हैं, और जाहिर फाइन्स भी डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे, फाइन्स भी काफी ज्यादा थे, जैसे आपने बताया 1 अरब रुपए से ज्यादा थे अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए वहाँ पे। तो व्यूअर्स, तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से डिटेल्स जो थी वो ये थी कि भाई वो रेफरेंस बेसिकली था क्या, कब शुरू हुआ, तोशाखाना क्या था। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।